नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड प्राइस 2024 के बारे में। 2023 में इस पे था वीडियो, ठीक है, तो इसलिए कई सारे टीचर्स को ये भी लगेगा ये फिर दोबारा वीडियो बन रहा है। तो ये जो है प्राइस 2024 का है, ठीक है। ये क्या बताने वाले हैं 2024 में। यदि आपका भी सपना है 2024 में एक अपना स्मार्ट क्लास बनाने का, यदि आपका भी सपना है एक डिजिटल बोर्ड परचेज करने का, तो इस वीडियो में हम लोग सारा पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला चर्चा करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड कितना रुपया में मिलता है। दूसरा चर्चा करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड कहाँ से खरीदना चाहिए। तीसरा, कौन सा कंपनी बेस्ट होता है। आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा, जैसे मोबाइल ही आप खरीदते हैं या कोई बुक ही खरीदते हैं तो आपको मतलब मन में जरूर आता होगा कौन सा कंपनी का बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सारा जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम लोग कई सालों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। मतलब यदि टीचर्स ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो साथ में आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं, या ऑनलाइन यदि आप लोग आ गए हैं और कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, या ऑफलाइन ही पढ़ाना है तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग टीचर्स को बताते आ रहे हैं 2019 से। तो आप जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए और संपर्क हमें कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर दीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। इसमें क्या होगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, आपको खुद का ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनाना है, हम लोग टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए सब कुछ करके देते हैं। एक ही जगह पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क जरूर कर लीजिएगा और इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। कभी भी प्रॉब्लम आता है कोई भी चीज़ से रिलेटेड, यूट्यूब में कभी प्रॉब्लम आपका आ रहा है या आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप एडुकेटर हैं, तो ये आपका नंबर रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। अभी देखिए डिजिटल बोर्ड प्राइस 2024, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम सबको जानना चाहिए, तब डिजिटल बोर्ड के प्राइस पे हम लोग जाएंगे। क्योंकि प्राइस जो होता है ना, डिजिटल बोर्ड का जो कीमत होता है वो कई सारा फैक्टर पे, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब है कौन सा कंपनी का आप लोग डिजिटल बोर्ड रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का आता है डिजिटल बोर्ड प्राइस जानने से पहले वेंडर के बारे में जान लेना, ठीक है। डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदना चाहिए। सबसे पहले वेंडर मतलब होता है जैसे कि आप हमसे यदि ले रहे हैं तो हम क्या हो गए, वेंडर हो गए। तो आपको डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं वेंडर के ऊपर। तो वेंडर में 2 से 3 चीज आपको दोस्त देखना है। पहला देखना है यदि वेंडर का पहले जहां जहां लगाए हुए हैं उसका रिव्यू किस टाइप से। यदि कोई भी प्रोडक्ट को आप लोग खरीद रहे हैं, कोई भी सामान को आप लोग खरीद रहे हैं, जैसे हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है तो कैसे समझेंगे जी ये बेस्ट है, तो जहां जहां हम लगाए हुए हैं वहां पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको उस टाइप से फीडबैक देंगे, हाँ गंधर्व सर जो लगाए हैं, मतलब क्रिएटर्स माइंड टीम जो लगाया है वो बेहतरीन है, तो आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो है रिव्यू पे ध्यान देना है। दूसरा, यदि आप लोग इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऑफिस होता है तो आप लोग ऑफिस जरूर विजिट कर लीजिए, ठीक है। ऑफिस यदि विजिट कर लेते हैं तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट जो है फिजिकली जब तक जाके नहीं देख लेते हैं आप लोग इस प्रोडक्ट को, तब तक आपको अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाता है इस प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं, वीडियो को बना रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो आप डिजिटली देख रहे हैं वहां से, और जब फिजिकली आके देखिएगा, समझिएगा इसका क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, इसको समझिएगा, ठीक है, कितना सारा चीज सिस्टम दिया गया है, इस सब चीजों को समझिएगा, तो वो बेहतरीन होता है। तो सबसे पहले रिव्यू को देखना है। फिर क्या करना, ऑफिस, यदि उसका वेंडर का ऑफिस है, ऐसा नहीं है सारा वेंडर का ऑफिस रहता ही है, जिसका ऑफिस है तो ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखना है, जिसका ज्यादा रिव्यू होगा उसके पास आपको जाना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको देखना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब वो कब से लगा रहे हैं। सपोज दैट वो 2 मंथ से यदि लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ दिक्कत आपको हो सकता है। ऐसा नहीं मेरा कहना है दिक्कत ही होगा, आपको दिक्कत हो सकता है। यदि वो 2 साल से लगा रहे हैं तो हो सकता है चलेबुल हो, लेकिन यहाँ भी आपको दिक्कत हो सकता है। अभी क्या है, हम लोग से यदि आप लोग लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे। हम लोग 6 से 7 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं। अब जैसे डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं आप दूसरा जगह, ऐप बनवा लीजिएगा तीसरा जगह, पीडीएफ पीपीटी चौथा जगह, तो सारा जगह से आपको बात करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास क्या है, एक ही जगह सारा चीज आपको मिल जाएगा। पीडीएफ बनवाना है, नोट्स बनवाना है, ठीक है, यूट्यूब चैनल को मैनेज करवाना है, जो भी चीजें हैं एक ही जगह सारा चीज हो जाएगा। तो आपको वेंडर में ये सब पॉइंट को देखना है। पहले देखना है उसका रिव्यू को, फिर यदि ऑफिस है तो ऑफिस एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस देख लेना है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग किस पे आते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का कंपनी, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए यदि बात की जाए, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। अब देखिए कंपनी की यदि बात की जाए दोस्त, तो मार्केट की यदि बात की जाए, कंपनी अभी मार्केट में
100 से ज़्यादा कंपनी है मार्केट में, क्या है 100 से ज़्यादा कंपनी है। लेकिन अभी यहाँ पे भी एक पॉइंट है, सिर्फ 4 से 5 कंपनी, सिर्फ 4 से 5 कंपनियां ही बेहतरीन प्रोडक्ट देता है, बेहतरीन सर्विस देता है। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड ले लिए लेकिन जिससे लिए हैं कुछ बता ही नहीं रहा है। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड लेके फंस गए, आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी पे आपको अच्छे से डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी आपको यदि अच्छा मिलेगा तभी आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 100 कंपनी है लेकिन 4 से 5 कंपनी ही बेटर है। आप हमें कॉल कीजिएगा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे कौन सा कंपनी बेस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट पे हम लोग जैसे ही आते हैं, तो तीसरा पॉइंट है हम लोग का साइज। अब देखिए कौन सा साइज का लेना चाहिए। आप वेंडर को भी चूज कीजिए, कर लिए, जो हमको गंधर्व सर से लेना है, मतलब मेरा नाम गंधर्व है तो हमको, यदि आपको हमसे लेना है तो आप वेंडर को चूज कर लीजिए, हमको गंधर्व सर से लेना है। फिर दूसरा चूज कर लीजिए कंपनी को, कंपनी भी चूज कर लिए। कैसे चूज करेंगे सर, तो कॉल कीजिए, अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो में यदि बताते हैं तो 1.5 से 2 घंटा का वो पार्ट हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा जिससे कि कहीं कोई परेशानी ना हो। अब साइज, कौन सा साइज बेटर रहेगा, तो मार्केट की बात की जाए तो अभी 5 साइज का मार्केट में मेनली आ रहा है। पहला कौन सा साइज का आ रहा है, 55 इंच का, फिर 55 आ रहा है, फिर दूसरा 65 आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा आपका 75 इंच का आ रहा है, फिर चौथा क्या आ रहा है, चौथा आपका 86 आ रहा है, ठीक है। और पांचवा क्या आ रहा है, पांचवा आपका 98 इंच का आ रहा है। तो ये मार्केट में मेनली 5 साइज है, ठीक है। मेनली क्या है, ये 5 साइज है। अब 55 इंच किसके लिए बना है, 65 किसके लिए बना है, 86 मतलब 75 किसके लिए, 86 किसके लिए, 98 किसके लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा जो है टीचर्स ले रहे हैं 75 इंच, लेकिन नीड के ऊपर होता है। आपके लिए यदि ये बेटर है, ये ले लेते हैं तो यहाँ भी आप फंस जाइएगा। तो आपको सही प्रोडक्ट को चूज करना है, तो इसलिए ये बताया जाता है, इसलिए हम नंबर देते हैं। जो आप हमें कॉल कीजिएगा तो आपको हम बताएंगे, टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाएंगे। क्योंकि यदि आपको पता नहीं है, आप तो एक टीचर्स हैं, आपको पता नहीं है जो टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सा बेहतर होता है, इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 5 कंपनी, मतलब ये 5 साइज का मेनली डिजिटल बोर्ड आता है। अब हम लोग चलते हैं अगला पेज पे। अगला पेज आपका है, ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट है। अब आपका आता है प्राइस। अब क्या आता है आपका प्राइस। अब देखिए प्राइस की यदि बात की जाए, ठीक है, तो ये बताया था आपको 3 से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है प्राइस पे, कंपनी कौन सा कंपनी का है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा है क्या साइज का आप लोग ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तीसरा है वेंडर किससे आप लोग ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। यदि आप लोग का प्राइस है तो इस पे डिपेंड करता है। सपोज दैट आप एक ही कंपनी का ले रहे हैं, एक्स कंपनी का ही ले रहे हैं, हो सकता है कोई एक आपको प्रोडक्ट दे जिसका प्राइस 1 लाख, जिसका प्राइस क्या हो 1 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 100 के मतलब 1 लाख। यही प्रोडक्ट को यदि आपको, हो सकता है इसका प्राइस 95 के हो सकता है। अरे 5 के, यहाँ तो 5000 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 5 के का डिफरेंस है, ये जो है बेटर होगा। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, पहले चीजों को समझना है अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे। तो यदि हो सकता है 95 के जो ले रहे हैं, इसका पहला पॉइंट होगा इसका सर्विस बेहतर होगा। दूसरा क्या है, कंपनी तो दोनों सेम ही है, ये हम लोग समझ गए, कंपनी भी सेम है, साइज भी सेम है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली लेना। अब वेंडर पे बात करते हैं, हो सकता है इसका प्रोडक्ट में मतलब ये होगा आपका सर्विस, इसमें सर्विस में दम होगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनी वाला आते हैं डिजिटल बोर्ड, उनका पता ही नहीं रहता है, उल्टा लगा के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है इसका सर्विस बेहतर ना हो सकता है इसका सपोर्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, सर्विस और सपोर्ट में प्रॉब्लम हो। तीसरा पॉइंट, कई सारा पॉइंट हो सकता है इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को अच्छे से मिलाना है, समझना है। कहीं भी आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाइए जहां की आपको क्या 1 लाख का 2 लाख हो, 2 लाख का 4 लाख हो। ऐसा नहीं जो वो 1 लाख भी चले जाए और हमेशा आप सोचते रहे। तो इसलिए क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा 1 लाख और 95,000 डायरेक्ट यहाँ नहीं लेना है। हाँ, कई बार होता है जहाँ प्रोडक्ट भी कम रुपया में दे और सामान भी अच्छा मिले और सब कुछ अच्छा मिले, तो दोनों को समझना है। ऐसा नहीं मेरा कहना है यही अच्छा होगा, हो सकता है ये भी अच्छा हो। तो सारा पॉइंट को देखिए, समझिए। ऐसा नहीं है 4 से 5,000 ज़्यादा लगे लेकिन सर्विस आपको अच्छा मिले, सब कुछ आपको अच्छा मिले, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी, आप लोग समझ गए। प्राइस जो है मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कंपनी क्या है, साइज पे और वेंडर के ऊपर। अब देखिए प्राइस की यदि बात की जाए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइज के ऊपर। एक आता है आपका क्या 55 इंच, 55 इंच आता है जो आपको बताया था अभी, वो 80 के लगभग 80,000 रुपया से स्टार्ट है आपका। दूसरा क्या आता है 55 इंच के बाद आपका आता है 65 इंच, ये लगभग आपका जो शुरू हो जाता है 1 लाख रुपया से लगभग शुरू हो जाता है। अब यहाँ भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, हर एक कंपनी का अलग टर्म एंड कंडीशन है। कोई कंपनी आपको 3 साल का वारंटी देती है, कोई कंपनी आपका 5 ईयर्स का वारंटी देती है, क्या 5 ईयर्स का वारंटी देती है। तो सारा का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए 55 इंच, 65 इंच, तीसरा आपका है 75 इंच, ठीक है,
तीसरा क्या है 75 इंच, जो लगभग प्राइस किससे शुरू हो जाता है 1,35,000 1,40,000 से शुरू हो जाता है। चौथा क्या है आपका 86 इंच, 86 इंच की यदि बात की जाए तो 2,10,000 से इसका भी स्टार्ट हो जाता है, 2,10,000 2,20,000 से। पांचवा जो है आपका लास्ट जो है 98 इंच, इससे बड़ा भी आता है 108 इंच भी, लेकिन मतलब उससे ज़्यादा तो लोग लेते ही नहीं है। लोग लेते हैं तो 65 लेते हैं, ठीक है, या 75 लेते हैं, या आपका ये 86 लेते हैं। ये तीनों साइज चल रहा है अभी मार्केट में। 98 इंच लगभग इसका 3.5 लाख से 4 लाख तक का इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है एक प्राइस है, ठीक है। तो ऐसा आपको जानना पहले जरूरी था, जो कि आपको इस वीडियो में बताया गया। पहले प्राइस जैसे 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, किससे आपको लेना चाहिए, कौन सा साइज का लेना है। ये अभी भी आपको यदि कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया जा रहा है 9973725719, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर लीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमेशा 24/7 आपके सपोर्ट में क्रिएटर्स माइंड टीम है। 24/7 आप सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।